ईरान के इतिहास में आयतुल्लाह सैयद अली होसैनी खामेनेई जैसा बड़ा नाम कम ही लोगों का है। उनकी कहानी ईरान के इतिहास के महत्वपूर्ण मोड़ों और घटनाओं से गहराई से जुड़ी हुई है। 1929 में पवित्र शहर मशहद में जन्मे खामेनेई की जिंदगी अपने देश के नसीब से जुड़ी रही है। मशहद, जो धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है, ने उनके प्रारंभिक जीवन को आकार दिया। बचपन से ही उन्होंने खुद को धार्मिक पढ़ाई और राजनीतिक सक्रियता के लिए समर्पित कर दिया। उनके अध्ययन और शिक्षकों ने उनके विचारों और दृष्टिकोण को गहराई से प्रभावित किया। उनकी यात्रा, जो जीत और मुश्किल दोनों से भरी है, ईरान के क्रांतिकारी दौर और उसके बाद की जटिल सच्चाइयों को समझने का मौका देती है। उत्तर की क्रांति में उनकी भूमिका ने उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। यह इम्पास निबंध आयतोल्लाह खामेनेई के जीवन और विरासत को दिखाता है। एक ऐसे व्यक्ति जिसने दशकों के बड़े बदलावों में ईरान का मार्गदर्शन किया है। उनके नेतृत्व ने ईरान की राजनीति और समाज को गहराई से प्रभावित किया है। हम उनके शुरुआती वर्षों, इस्लामी सिद्धांतों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और इस्लामी गणराज्य के सर्वोच्च नेता के रूप में सत्ता के शिखर तक उनकी पहुंच के बारे में जानेंगे। उनकी धार्मिक और राजनीतिक यात्रा ने उन्हें एक प्रभावशाली नेता बनाया। इस सब के माध्यम से हम इस रहस्यमय व्यक्ति पर एक संतुलित और सूक्ष्म दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। उनकी उपलब्धियों और उनके आसपास के विवादों दोनों को स्वीकार करते हुए उनके नेतृत्व के विभिन्न पहलुओं को समझना महत्वपूर्ण है। खामेनेई की कहानी केवल एक व्यक्तिगत कहानी नहीं है। यह अपनी पहचान, दुनिया में अपनी जगह और अपनी नियति से जूझ रहे एक राष्ट्र की कहानी। यह कहानी ईरान के लोगों की आकांक्षाओं और संघर्षों को भी दर्शाती है। खामेनेई को समझकर हम उन ताकतों की गहरी समझ हासिल करते हैं जिन्होंने आधुनिक ईरान को आकार दिया है और उन चुनौतियों का सामना करना जारी रखा है जिनका वह सामना कर रहा है। यह समझ हमें ईरान के भविष्य की दिशा को भी समझने में मदद करती है। अपने बचपन से ही सैयद अली खामेनेई आस्था और सीखने के माहौल में डूबे हुए थे। उनके घर का वातावरण धार्मिक और शैक्षिक गतिविधियों से भरा हुआ था, जिसने उनके व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित किया। सम्मानित धर्मगुरुओं के परिवार में जन्मे, उन्होंने पारंपरिक धार्मिक शिक्षा प्राप्त की। उनके परिवार की धार्मिक पृष्ठभूमि ने उन्हें इस्लामी सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति समर्पित बना दिया। उनके पिता, जो खुद एक विद्वान थे, ने उन्हें इस्लामी शिक्षाओं के प्रति गहरी श्रद्धा और सामाजिक न्याय की प्रबल भावना दी। उनके पिता की शिक्षाओं ने उनके नैतिक और बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खामेनेई ने अपनी शिक्षा के लिए खोम के प्रसिद्ध मदरसा को चुना, जिन्हिन था, जहां उन्होंने उस समय के कुछ सबसे प्रमुख शिया धर्मशास्त्रियों के अधीन अध्ययन किया। खोम में बिताए गए वर्षों ने उनके धार्मिक और बौद्धिक दृष्टिकोण को और भी समृद्ध किया। यहीं पर उन्होंने अपनी बौद्धिक क्षमता को निखारा और इस्लामी न्यायशास्त्र और दर्शन की गहरी समझ विकसित की। उन्होंने अपने शिक्षकों से गहन ज्ञान प्राप्त किया और अपने विचारों को स्पष्ट और सशक्त बनाया। ईरानी क्रांति के भविष्य के नेता आयतोल्लाह रूहुल्लाह खामेनेई की शिक्षाओं ने युवा खामेनेई पर एक अमिट छाप छोड़ी। खामेनेई ने खुमैनी के विचारों को गहराई से आत्मसात किया और उनके मार्गदर्शन में अपने राजनीतिक दृष्टिकोण को विकसित किया। वह विशेष रूप से खामेनेई की विलायत ए फकीह की अवधारणा से प्रभावित थे, जो इस्लामी न्यायविद की संरक्षकता के लिए तर्क देती थी, जो राजनीतिक मामलों में पादरियों की सक्रिय भूमिका के लिए तर्क देती थी। इस अवधारणा ने उनके राजनीतिक विचारों को एक नई दिशा दी। कक्षा से परे खामेनेई की राजनीतिक चेतना ईरान में सामने आ रही अशांत घटनाओं से जागृत हुई। उन्होंने अपने देश में हो रहे सामाजिक
और राजनीतिक परिवर्तनों को गहराई से महसूस किया। शाह का सत्तावादी शासन और पश्चिम के साथ उसके घनिष्ठ संबंधों ने व्यापक असंतोष को हवा दी। खामेनेई ने इन घटनाओं को करीब से देखा और उनके खिलाफ आवाज उठाने का निर्णय लिया। खामेनेई खामेनेई के प्रतिरोध के संदेश से प्रेरित होकर राजशाही के खिलाफ बढ़ते आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने अपने विचारों को जनता के सामने रखा और उन्हें संगठित करने का प्रयास किया। उनकी सक्रियता का खामियाजा उन्हें व्यक्तिगत रूप से भुगतना पड़ा। उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और जेल में डाल दिया गया, लेकिन इससे उनके संकल्प में कोई कमी नहीं आई। शाह के शासन के विरोध के कारण उन्हें कई मौकों पर गिरफ्तार किया गया और जेल में डाल दिया गया। जेल में बिताए गए समय ने उनके विचारों को और भी मजबूत किया और उन्हें अपने लक्ष्य के प्रति और भी प्रतिबद्ध बना दिया। इन अनुभवों ने उनके क्रांतिकारी उत्साह और ईरान में एक इस्लामी सरकार स्थापित करने की उनकी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने अपने संघर्ष को और भी तीव्रता से जारी रखा और अपने देश के भविष्य के लिए एक नई दिशा निर्धारित की। 1970 के दशक में पूरे ईरान में क्रांतिकारी उत्साह का उभार देखा गया। इस समय देश के हर कोने में लोग शाह के शासन के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। इराक और बाद में फ्रांस निर्वासित आयतोल्लाह खामेनेई ने तस्करी वाले कैसेट टेप और गुप्त नेटवर्क के माध्यम से अपने अनुयायियों को प्रेरित करना जारी रखा। इन टेपों में उनके संदेश और विचार होते थे जो क्रांतिकारी भावना को जीवित रखते थे। खामेनेई ने खामेनेई के संदेश को प्रसारित करने और भूमिगत प्रतिरोध सेल के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने गुप्त रूप से क्रांतिकारी समूहों को संगठित किया और उन्हें मार्गदर्शन दिया। उन्होंने शाह के शासन के खिलाफ छात्रों, बुद्धिजीवियों और शहरी गरीबों को संगठित करने के लिए अपनी धार्मिक साख और उग्र भाषण कला का इस्तेमाल किया। उनके भाषणों ने लोगों को एकजुट किया और उन्हें संघर्ष के लिए प्रेरित किया। जैसे जैसे क्रांति ने गति पकड़ी, खामेनेई ने खुद को संघर्ष में सबसे आगे पाया। वह न केवल एक नेता थे, बल्कि एक प्रेरणा स्रोत भी थे। उन्होंने सड़क पर प्रदर्शनों में भाग लिया, सरकार विरोधी पर्चे बांटे और शाह के भ्रष्टाचार और विदेशी ताकतों के आगे घुटने टेकने की निंदा करते हुए उग्र भाषण दी। उनके भाषणों ने जनता को जागरूक किया और उन्हें संघर्ष के लिए तैयार किया। इस उद्देश्य के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और शासन के सुरक्षा बलों का सामना करने की उनकी इच्छा ने उन्हें अपने साथी क्रांतिकारियों का सम्मान दिलाया। उनके साहस और दृढ़ता ने उन्हें एक सच्चा नेता बना दिया। इस अशांत अवधि के दौरान खामेनेई का जीवन लगातार खतरे में था। उन्हें हर समय सतर्क रहना पड़ता था। उन्हें निगरानी, उत्पीड़न और बार बार कारावास का शिकार होना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। फिर भी इन परीक्षणों ने उनके संकल्प को और मजबूत किया। हर कठिनाई ने उन्हें और अधिक दृढ़ बना दिया। वह राजशाही को उखाड़ फेंकने और सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता और इस्लामी कानून के पालन के सिद्धांतों पर आधारित एक इस्लामी गणराज्य की स्थापना के लिए पहले से कहीं अधिक दृढ़ संकल्पित होकर जेल से बाहर आए। उनका उद्देश्य स्पष्ट था और उनके इरादे अडिग। वर्ष थोजनीस 100। थोसनासी ने ईरानी इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित डाला। कॉमेंट्रिक असंतोष और आउटी प्रेशर से कम विचर शाह का शासन अंततः चरमरावेंट। कमेतोल्लाह खामेहासई नायक के स्वागत के लिए निर्वासन से लौटे और ईरान के दिस्कलामी गणराज्य की घोषणा की। वेंट खामेहासई खामेहासई के एक विश्वसनीय लेफ्टी हेसेंट ने नई सरोफर को कम ऑफर देने में महत्वपूर्ण भूमिका प्लेड। इस्लामी गणराज्य के बिगिनिंगी तैयारों में खामेहासई ने रक्षा मंत्री और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के पर्यवेक्षक सहित कई प्रमुख पदों पर ऑफर डाल। दोज बिकेम ने पर्टिकुलरली जो की सभा के सदस्य के फॉर्म में भी ऑफर किया, जो नया संविधान तैयार करने के लिए जिम्मेदार नियोफाए वॉक्स। दिस क्लामी ऑफ नून की दोस्त की गहरी समझ और क्रांति के दौरान दोस्त के एक्सपीरियंस ने दोस्त हैं नवजात गणराज्य की राजनीतिक और वैचारिक दिशा को कम ऑफर देने में
एक प्रभावशाली कमेवाज बना गिबन। दोसनीस 181 में खामे हसई को ईरान का नेशनपति चुना गया, जो पावर रूढ़ पादरियों के इवेंटर धोस के बढ़ते कद का प्रमाण बॉस। हालांकि धोसे की अध्यक्षता ईरान इराक युद्ध द्वारा चिह्नित थी, एक क्रूर संघर्ष जिसने देश के संसाधनों को खा लिया और दैट के रिजॉल्व का अनिरीक्षण डन। खामे हसई, जो अपनी व्ययतारिकता और कोमेम स्थिति मादने की क्षमता के लिए जाने जाते, आईसास ने लचीलापन और दृढ़ रिजॉल्व के साथ युद्धोफलीन हस्तृत्व की चुनौतियों का सामना डन।